नमस्कार। आज हम संविधान के कुछ ऐसे जरूरी आर्टिकल्स को समझने वाले हैं जो ये तय करते हैं कि एक सांसद की सीट का क्या होगा। हम बात करेंगे अनुच्छेद 101 से 105 की। आप कह सकते हैं कि ये एक सांसद की सीट की पूरी कहानी है, उसे जीतने से लेकर उसे बनाए रखने और हाँ, उसे खोने तक की। तो चलिए सीधे एक बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सांसद जिसे लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है, क्या उसे उसकी सीट से हटाया जा सकता है? मतलब जैसे किसी को नौकरी से फायर करते हैं? और अगर ऐसा हो सकता है तो ये आखिरी फैसला लेने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, स्पीकर या फिर कोई और? यही वो सवाल है जो हमें हमारे आज के सफर के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। तो देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे एक सांसद की सीट के लाइफ साइकिल की तरह देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये सीट होती क्या है, फिर जानेंगे कि वो किन कारणों से हाथ से जा सकती है और आखिरी फैसला कौन लेता है। फिर हम सांसदों के सुरक्षा कवच के बारे में बात करेंगे और अंत में कुछ असली मामलों और एग्जाम के लिए जरूरी चीजों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1, संसद में एक सीट। यहाँ हम बस ये समझेंगे कि ये आर्टिकल्स आखिर हैं क्या। ये सांसदों के लिए एक तरह से रूल बुक का काम करते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, सीट खोने के कारण। एक बार सीट मिल गई तो वो खाली कैसे हो सकती है? यहाँ हम उन सभी वजहों पर गौर करेंगे, चाहे वो अपनी मर्जी से हो या फिर किसी अयोग्यता की वजह से। तो देखिए, अनुच्छेद 101 हमें 4 बड़ी वजह बताता है जब एक एमपी की सीट खाली हो जाती है। पहली है दोहरी सदस्यता, मतलब आप एक ही टाइम पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर नहीं हो सकते। दूसरी वजह त्यागपत्र, जहां कोई एमपी खुद ही अपनी सीट छोड़ दे। तीसरी, और ये बहुत दिलचस्प है, वो है अनुपस्थिति। अगर कोई सांसद हाउस की परमिशन के बिना लगातार 60 दिनों तक मीटिंग से गायब रहे तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है। और चौथी वजह हमें सीधे अगले आर्टिकल यानी 102 पर ले जाती है। तो एक सांसद को डिस्क्वालीफाई कब किया जा सकता है? अनुच्छेद 102 इसके 5 बड़े आधार बताता है। पहला, लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखना। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो कानून बना रहा है वो सरकार के अंदर कोई सैलरी वाली नौकरी पर न हो। दूसरा, अगर किसी कोर्ट ने उन्हें विकृत चित्त या दिमागी तौर पर अस्वस्थ घोषित कर दिया हो। तीसरा, अगर वो अनुन्मोचित दिवालिया हों, यानी दिवालिया तो घोषित हो गए पर अभी तक कर्ज से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं। चौथा, अगर उनकी नागरिकता चली जाए। और पांचवां, अगर संसद के बनाए किसी कानून के तहत वो अयोग्य हों, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दल बदल कानून, जो हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि एक सांसद को किन वजहों से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पर सवाल ये है कि जब ये मामला उठता है तो आखिरी फैसला कौन लेता है? और अगर कोई नियम तोड़े तो क्या कोई सजा भी है? यहीं पर आते हैं अनुच्छेद 103 और 104। अब देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इसका प्रोसेस। जब भी किसी सांसद की डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल उठता है तो मामला सीधे भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है। लेकिन राष्ट्रपति अकेले फैसला नहीं लेते, वो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से राय मांगते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की जो भी राय होगी वो राष्ट्रपति पर बाइंडिंग होगी, मतलब उन्हें वो माननी ही पड़ेगी और उनका फैसला फिर फाइनल होता है। और सोचिए, अगर कोई सांसद डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी संसद में जाकर बैठ जाए या वोट कर दे तो उसके लिए भी सजा है। अनुच्छेद 104 साफ कहता है कि ऐसा करने पर हर दिन के हिसाब से 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। हाँ, आज ये रकम शायद कम लगे, पर ये एक सांकेतिक दंड है। ये बताता है कि संसद की सदस्यता कितनी गंभीर जिम्मेदारी है। अभी तक हमने बात की कि एक संसद अपनी सीट खो कैसे सकता है, पर अब बात करते हैं उन खास ताकतों और सुरक्षा की जो संविधान उन्हें देता है ताकि वो बिना किसी डर के अपना काम कर सकें। इसे हम कह सकते हैं एक सांसद का सुरक्षा कवच, और ये हमें मिलता है अनुच्छेद 105 में। अनुच्छेद 105 की शुरुआत ही इन दमदार शब्दों से होती है, संसद में वाक स्वातंत्र्य होगा। ये एक सांसद का सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी विशेषाधिकार है। इसका मतलब है कि संसद की चारदीवारी के अंदर उन्हें अपने विचार रखने की, बहस करने की पूरी आजादी है। तो इस सुरक्षा कवच में क्या क्या है? 2 बड़ी बातें हैं। पहली, संसद में कही गई किसी भी बात के लिए या दिए गए किसी भी वोट के लिए किसी भी सांसद पर देश की किसी भी अदालत में कोई केस नहीं हो सकता। और दूसरी,
अगर संसद अपनी कोई रिपोर्ट या कार्यवाही पब्लिश करती है तो उसे छापने के लिए भी किसी पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है। ये दोनों ही चीजें ये पक्का करती हैं कि संसद में बहस बिना डरे हो और जनता तक सही जानकारी पहुंच सके। चलिए अब जरा इन सभी नियमों को असल दुनिया से जोड़कर देखते हैं। और हाँ, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ जरूरी बातें हैं जिन पर खास ध्यान देना है। ये जो लाभ के पद वाला नियम है ना, ये अक्सर खबरों में रहता है। आपको शायद जया बच्चन या सोनिया गांधी से जुड़े कुछ मामले याद होंगे जहां उनकी सदस्यता पर इसी नियम के तहत सवाल खड़े हुए थे। ये केस स्टडी हमें दिखाती हैं कि ये नियम सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि असल में ये कितने मायने रखते हैं। अब कुछ बहुत ज़रूरी पॉइंट्स खासतौर से एग्जाम्स के लिए याद रखिए। अनुच्छेद 101 में जो 60 दिन की गिनती है, उसमें वो दिन नहीं गिने जाते जब सदन 4 दिन से ज्यादा के लिए बंद हो। अनुच्छेद 102 के तहत 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन लॉ डिस्क्वालिफिकेशन का एक बड़ा आधार है। अनुच्छेद 103 में ये बात गांठ बांध लीजिए कि राष्ट्रपति का फैसला चुनाव आयोग की राय पर आधारित होना ही चाहिए, ये अनिवार्य है। और आखिर में अनुच्छेद 105 के जो विशेषाधिकार हैं वो सिर्फ संसद के अंदर के काम के लिए हैं, बाहर किए गए किसी क्रिमिनल एक्ट से कोई सुरक्षा नहीं मिलती। तो चलिए, हमने जो कुछ भी अब तक समझा है उसे फटाफट एक बार समेट लेते हैं। ये पूरा साइकिल हमें दिखाता है कि हमारे लोकतंत्र में जिम्मेदारी और आज़ादी के बीच कितना बढ़िया बैलेंस बनाया गया है। तो संक्षेप में ये है एक सांसद की सीट का पूरा जीवन चक्र। 101 बताता है सीट खाली कैसे होती है, 102 बताता है अयोग्यता के कारण क्या हैं, 103 में फैसले की प्रक्रिया है जहां चुनाव आयोग हीरो है, 104 में नियम तोड़ने पर जुर्माना है और 105 सांसदों को काम करने के लिए जरूरी आज़ादी देता है।